सबको नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण में कारक विभक्ति पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले दिन हमने कारक विभक्ति की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ ली थी। समझ लिया था कि कारक वास्तव में किसे कहते हैं और कारक चिन्ह क्या है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम उससे अगला चरण में कारक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप ध्यान देते हैं तो कारक कठिन चीज नहीं है। जरा देखिए, कारक की एक परिभाषा फिर मैंने लिखी है, क्रियाजनकत्वम कारकम। ये परिभाषा पिछले दिन भी लिखी जा चुकी है। क्रियाजनकत्वम कारकम अर्थात वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। वाक्य जब लिखा जाता है तो उसमें क्रिया मुख्य होती है। जो क्रिया मुख्य होती है और क्रिया को प्रेरित करने वाला जो तत्व है या क्रिया को सिद्ध करने वाला, सिद्धि माने सफलता दिलाना, क्रिया को सफलता दिलाने वाला जो तत्व होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया को प्रेरित करना, उसको सफलता दिलाना इत्यादि को कारक कह सकते हैं। इस प्रकार से हमने कई परिभाषाएं पिछले उपाख्यान में आपको बताया है। तो क्रियाजनकत्वम कारकम, वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को भी कारक कहते हैं। क्रिया के संपादन, संपादन का मतलब पूरा करना, क्रिया कैसे पूरी हो रही है, क्रिया कैसे पूर्ण हो रही है, उसको संपादित करना माने उसको संपन्न करवाने में जो घटक कार्य करते हैं उसे भी कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निर्वर्तयतीति कारकम, पिछले दिन में इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम कारक को और अच्छी तरह से समझाने के लिए एक संस्कृत का वाक्य लिख रहे हैं। आप इसको संस्कृत साथ साथ में हिंदी में समझ सकते हैं। जरा देखिए, हे बालक, नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने कोशात स्वहस्तेन याचकेभ्य धनम ददाति। ये संस्कृत का एक वाक्य हुआ। अर्थ समझिए, हे बालक, नृपस्य पुत्र ययाति, नृप का पुत्र जो ययाति है, नृप का पुत्र जो ययाति है, स्वभवने अपने भवन में, नृप का पुत्र जो ययाति है वह अपने भवन में कोशात कोश से, स्वहस्तेन अपने हाथ से, याचकेभ्य याचकों को, भिखारियों को, धनम ददाति धन देता है। अब आप समझ गए होंगे इसकी हिंदी। हाँ, हे बालक, नृप का पुत्र जो ययाति है, ययाति नाम है किसी का राजा, नृप का पुत्र जो ययाति है राजकुमार, स्वभवन है अपने ही भवन में, राजभवन में, कोशात अपने कोष से, खजाने से, अपने हाथ से, याचकेभ्य जो मांगने वाले हैं, याचक हैं, राजा से कुछ इच्छा से आते हैं, उनको धन देता है। अब इस वाक्य में आप 6 कारक यहाँ पे छुपे हुए हैं। वाक्य एक है लेकिन कारक 6 यहाँ पे छुपे हुए हैं। जरा देखिए, कह ददाति, यहाँ पे प्रश्न हो रहा है और फिर यहाँ पे उत्तर मिल रहे हैं और वो उत्तर कौन सी विभक्ति में आ रहा है यह आपको यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। जरा ध्यान दीजिए, कह ददाति कौन देता है, ययाति, ययाति, ययाति ददाति, ये कर्ता है, देने वाला कौन है, ययाति, इसीलिए वह कर्ता हो गया। प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति में था। उसके बाद किम ददाति, क्या देता है, क्या देता है, धनम, कुत्र अस्ति धनम, याचकेभ्य धनम, यहाँ देखिए धनम, ये धनम, धनम ददाति धन देता है, ययाति देता है कर्ता, धनम ददाति धनम कर्म, कर्म को द्वितीय विभक्ति, धनम ददाति धनम कर्म को द्वितीय विभक्ति है। और केन ददाति किससे देता है,
ययाति धन देता है, किसके माध्यम से देता है? हस्तेन, करण कारक तृतीया विभक्ति, हस्तेन, हस्तेन, स्वहस्तेन, हस्तेन या स्वहस्तेन, तो यह हुआ तृतीया विभक्ति स्वहस्तेन। हस्तेन करण कारक हो गया और इसका चिन्ह क्या था? से या फिर द्वारा, के द्वारा, तो हाथ से देता है। यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो रही है। आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, संस्कृत में भी समझ सकते हैं, दोनों के लिए यह काम आएगा। केभ्य ददाति, किन्हें देता है? किन्हें? ययाति देता है, धन देता है, हाथ से देता है। किन्हें देता है? किन लोगों को देता है? केभ्य ददाति याचकेभ्य, याचकेभ्य, याचक लोगों के लिए, जो इच्छा रखते हैं, जो मांगने आते हैं, राजा को कुछ प्राप्ति की इच्छा से आते हैं, वो याचक होते हैं। और याचकेभ्य, याचकों के लिए देता है। संप्रदान कारक चतुर्थी के लिए, चतुर्थी विभक्ति में के लिए, संप्रदान के लिए था। पिछले आप समझ चुके हैं, पिछले उस पे उपाख्यान में। तो याचकेभ्य, याचकों को देता है, संप्रदान कारक देने के अर्थ में के लिए चतुर्थी विभक्ति। फिर आगे देखिए, कस्मात् ददाति, हाँ, याचकेभ्य, ये 4 नंबर पे आया। और कस्मात् ददाति, किससे देता है? कहां से लेके देता है? हाथ से तो देता है, लेकिन हाथ से तो कहीं से उठाएगा तब देगा, तो किस खजाने से देता है? कहां से देता है? कस्मात् ददाति, तो यहां पे आया कोशात। ये कोशात 5 नंबर, 5वीं विभक्ति बनी है कोशात। और 5वीं में अपादान, अपादान में 5वीं विभक्ति, अपादाने पंचमी। अब अपादान कारक में से है और तृतीया विभक्ति में भी से है, तृतीया में करण कारक में भी से है। इसका भी यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। तृतीया में करण कारक में स्वहस्तेन, अपने हाथ से देना, हाथ से लेकर के देना, अपने हाथ का उस सामान से संबंध है। और कोशात, कोष से निकालता है, जब वो कोष से ले लेता है उस धन को, तो कोष से धन अलग हो जाता है। अलग होने के अर्थ में पंचमी, 5वीं विभक्ति अपादान कारक कोशात, कोश से, खजाने से, खजाना से उठाता है और अपने हाथ में पकड़ करके दे देता है। फिर कुत्र ददाति, कौन सी जगह में देता है? कहाँ खड़े होकर के देता है? तो स्वभवने, 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 यह आया 6 नंबर, 6 नंबर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, ययाति ये कर्ता हो गया है, और धनम ये कर्म हो गया है, और यह हस्तेन ये करण कारक बन गया है, और याचकेभ्य ये संप्रदान कारक बन गया है, चतुर्थी विभक्ति। और कस्मात् ददाति कोशात, ये कोशात हो गया है आपका अपादान कारक अलग होने के अर्थ में। और कौन सी जगह में देता है? तो स्वभवने, स्वभवने, यह हो गया अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तो इस प्रकार से कारक का यह विस्तार आप समझ लिए होंगे। तो इस विस्तार को हम आगे और लिखेंगे, इसे आगे और लगातार हम और कुछ उदाहरणों से समझाने जा रहे हैं। कारक के अगले हिस्से में हम चलते हैं। इससे पहले आपने एक वाक्य के भिन्न भिन्न कारकों को समझा। अब आप देखिए, भिन्न भिन्न वाक्य के द्वारा भी आप कारक समझ सकते हैं। दूसरे उदाहरण है, अन्यानि उदाहरणानि, छात्र पठति,
छात्र यहाँ पे कर्ता है क्योंकि पढ़ने का काम छात्र कर रहा है, तो ये कर्ता कारक कहलाएगा और कर्ता कारक का चिन्ह ने और प्रथमा विभक्ति होगी। छात्र संस्कृतम पठति, और छात्र क्या पढ़ रहा है? संस्कृतम पठति, तो संस्कृतम यहाँ पे कर्म कारक है और कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को, कर्म को द्वितीय विभक्ति, तो छात्र संस्कृत को पढ़ता है, ऐसा अर्थ बन रहा है। कर्म कारक में छात्र संस्कृतम मनसा पठति, करण कारक यहाँ पे मनसा, छात्र संस्कृत मन से पढ़ता है यानी मन लगाकर पढ़ता है। छात्र संस्कृत पढ़ता है, मन लगाकर पढ़ता है, तो मनसा पठति यह करण कारक, करण कारक मन के द्वारा या मन से ये चिन्ह है और इसमें तृतीय विभक्ति है, करण कारक है। छात्र संस्कृतम ज्ञानाय पठति, छात्र संस्कृत ज्ञान के लिए पढ़ता है, ज्ञान के लिए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति और के लिए चिन्ह क्या है? के लिए। छात्र संस्कृतम आचार्यात् पठति, छात्र संस्कृत आचार्य से पढ़ता है, जो उसको पढ़ाने वाले आचार्य हैं उससे पढ़ता है, तो आचार्यात् पंचमी विभक्ति अपादान अलग होने के अर्थ में, जब आचार्य से वो पढ़ रहा है तो आचार्य से वो अलग है, ज्ञान भी वह अलग से ले रहा है। आचार्यात् पठति अपादान कारक, अपादान में पंचमी विभक्ति, चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। छात्र संस्कृतम विद्यालय पठति, छात्र संस्कृत विद्यालय में पढ़ता है, में और पर क्या है? अधिकरण कारक के चिन्ह है, सप्तमी विभक्ति। तो इस प्रकार से कारक को आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब इससे आगे हम कारक को और विस्तार देते हुए और पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान देंगे तो कारक को आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे, चाहे हिंदी के विद्यार्थी हों चाहे संस्कृत के विद्यार्थी हों, दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में सब कुछ बताया जा रहा है। हाँ बच्चों, अब आप कारक के अगले हिस्से को देखिए। यहाँ पर कर्ता, कर्म, करण किसे कहेंगे, अलग अलग प्रकार से आपको बताया जाएगा। कर्ता, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करता है जो, उसे कर्ता कहते हैं। यथा, यथा का मतलब जैसे, गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ पठति क्रिया को करने वाला गिरीश है। पठति यह क्रिया है, पठति यह क्रिया है और पढ़ने वाला कौन है? उस क्रिया को पूरा करने वाला कौन है? गिरीश। इसीलिए यहाँ पर यह गिरीशः कर्ता कारक है, गिरीश है यहाँ पे कर्ता कारक है। अब आप कर्म को देखेंगे, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट को कर्म कहते हैं, यानी कि क्रिया कैसे संपन्न हो रही है और क्रिया के संपन्न होने में कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, उस आवश्यकता वाले चीज़ को हम कर्म कहते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी जो भी चीज़ हमें इस्तेमाल हो रही है क्रिया के संपादन में, उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, गिरीश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक अनिवार्य है, पुस्तक अनिवार्य है। बच्चों, आपको हम कारक के बारे में चर्चा करते हुए कर्ता कारक समझा चुके थे। अब कर्म कारक, कर्म कारक में क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट को कर्म कहते हैं। क्रिया के संपादन में जो कर्ता है उसको सर्वाधिक अभीष्ट यानी सबसे अनिवार्य साधन क्या है, वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है, तो गिरीश करता है यहाँ पर, और पढ़ने के लिए क्रिया पठति क्रिया है और पढ़ने के लिए उसका मुख्य साधन क्या है, पुस्तक है। पुस्तक के बगैर वो पढ़ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर पुस्तकम, पुस्तकम यह कर्म कारक हुआ, क्योंकि गिरीश का पठन कार्य पुस्तक के द्वारा ही पूरा हो रहा है, इसलिए यह कर्म कारक हुआ।
अब आगे करण कारक। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। यानी कि जो क्रिया है, क्रिया की जो सिद्धि, सिद्धि मतलब सफलता, क्रिया की सफलता में कर्ता के लिए जो प्रमुख सहायक होता है वह करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। यथा जैसे देखिए, गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, गौरी जल से मुख धोती है, प्रक्षालयति मुख प्रक्षालन करती है, गौरी जल से मुख प्रक्षालन करती है। यहाँ प्रक्षालन जो क्रिया है, धोने की जो प्रक्रिया है, उसका प्रमुख सहायक जल है। धोने का कार्य जल से सिद्ध हो रहा है और इसीलिए यहाँ पे जल करण कारक है। फिर उससे अगले चलते हैं हम, संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पे जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ, संप्रदान सम्यक रूपेण प्रदानम, अच्छी प्रकार से किसी को कुछ देना, संप्रदान करना, दान करना, जिसे कुछ दिया जाए या जिससे से कोई कार्य किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान कारक का उदाहरण जरा देखिए। इस प्रकार यह संप्रदान कारक का जो उदाहरण है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति, वाक्य में लेखनी दी जा रही है, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। अतः मित्राय यहाँ पर संप्रदान कारक है। इसी प्रकार माता बालकाय फलम ददाति या फलम आनयति, वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालकाय, यह संप्रदान कारक है। फिर अपादान कारक। अपदाने पंचमी, पंचमी विभक्ति होती है जिससे कोई वस्तु अलग होती है, पृथक हो जाती है, वह अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यहाँ पत्ते, पत्राणि वृक्ष से अलग हो रहे हैं। आदमी घोड़े से गिर पड़ा, आदमी घोड़े के ऊपर बैठ करके जा रहा था, वह घोड़े से गिर पड़ा तो आदमी और घोड़े अलग हो गए। बच्चे घर से चल पड़े, जब घर से बच्चे चल पड़ते हैं तो घर और बच्चे अलग हो जाते हैं, घर साथ लेकर के नहीं चलते। ऐसे में जहाँ अलग होने की प्रक्रिया होती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पर वृक्षात् अपादान कारक है और यह पंचमी है। अब हम षष्ठी विभक्ति की ओर बढ़ेंगे। अब कारक के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम आपको संबंध कारक के बारे में बता रहे हैं। संबंध कारक, जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ संबंध कारक होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अगर संबंध प्रकट हो रहा है तो वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे रामस्य पुत्र कुशः गच्छति, यहाँ रामस्य पद में संबंध कारक है। रामस्य पुत्र कुशः, यहाँ पर कुश के साथ राम का संबंध होने से यह रामस्य जो पद है यह संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए संबंध पद होने से रामस्य पद में संबंध कारक हुआ और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। फिर आगे चलते हैं अधिकरण कारक। क्रिया का आधार अधिकरण है, जो क्रिया हो रही है उसका जो आधार है वह अधिकरण होता है। जैसे मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसन में तिष्ठति, आसने, इस वाक्य में तिष्ठति जो क्रिया है उसका आधार आसने है। मुनि
तिष्ठति मुनि बैठते हैं, तो बैठते हैं तो उसका आधार क्या है? आसन है, आसन में बैठते हैं। इस प्रकार आसने अधिकरण कारक हुआ और यह अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति हुई। और इसके बाद आता है संबोधन। संबोधन में हम पिछली बार आपको बता चुके हैं, जो दूर का कोई व्यक्ति अगर है तो उसको अगर बुलाया जाता है दूरस्थ होने के कारण, उसके लिए जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं वहाँ पर संबंध होता है और संबंध को कारक की संज्ञा नहीं दी गई है। उसके चिन्ह हे, अरे, भो, री, अरी, इस प्रकार के शब्दों से दूर के व्यक्ति को जब बुलाया जाए तब संबोधन कहलाता है। यह संबोधन को कारक की संज्ञा नहीं दी गई है। तो आज कारक प्रकरण में इतना ही। धन्यवाद।